ये महाराज जैसे कि कच्ची मिट्टी में जैसे देख पा रहे इसी में प्रसाद बनाते हैं और इसी धुने पर इसका प्रसाद बहुत उत्तम बनता है सीताराम। अच्छा हाँ, कभी भी आप बना दे पाइए। हवन पूजन किया जाता है वहाँ जहाँ ठाकुर जी स्थापित होते हैं, वहाँ रसोई 3 जगह गौ के गोबर से नित्य चौका लगना चाहिए। तो गृहस्थ में रह करके विरक्त बने रहो, यही महानता है। हम विरक्त हो गए लेकिन हमारा मन का गृहस्थ में लगा हुआ है, तो हम कैसे विरक्त? सबसे जो है सेवा भाव में है सीताराम। हमारे प्रभु भी यही कहा है कि सेवक, हमको सेवक सबसे प्रिय है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ त्यागी महात्मा है और उनके दर्शन विलक्षण है, और मैं कहूँगा जिनके दर्शन करके आपको भी लगेगा सत्य आपके जीवन की आज की सत्संग बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी माताओं बहनों को कहूँगा अपने बच्चों को भी ये सत्संग ज़रूर देना, क्योंकि आज की सत्संग बच्चों के लिए भी, माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और गुरुओं के लिए कहूँगा, संतों के लिए कहूँगा, साधुओं के लिए ज़रूर देखिए। और मेरी माध्यम बहुत सारों ने कहा कन्हैया, मेरे कमेंट पढ़े थे, कन्हैया तेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य संत दर्शन करना और साथ साथ उन त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करके भजनानंदी महान त्यागी तपस्वी को आपको भी दर्शन करवा सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है और माध्यम भी रहता है। और साथ साथ एक उद्देश्य और भी है, गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, कि संतों की सेवा करना, तो वो उद्देश्य जी भी मैं लेके चलता हूँ, संतों की सेवा का भी। आपको हमारी धर्म की यात्रा कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे मेरे आगे और संघर्ष करता रहूँगा। करोगे ना, हौसला बढ़ाओगे ना? और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, जिनका उनको धन्यवाद, नहीं किया हुआ करिए। और आज का वीडियो सभी के साथ शेयर करके मुझे देखना है कितने लोग आज शेयर करते हैं, ये भी देखता हूँ, और कितने लाइक इस धर्म की यात्रा त्यागी संत के माध्यम से हमें इस धर्म की यात्रा को मिलते हैं। आज ये भी देखना है आज इस वीडियो को कितने लाइक आप कर पाते हैं, कितने लाइक करवा पाते हैं, वो भी देखने की बात है। साथियों, महाराज जी की कुटिया आ चुकी है, उसके दर्शन करवा देता हूँ। गुण निर्गुणो महान, ओम गुण निर्गुणो महान, ओम नमः इति श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। साथियों, महाराज जी अभी यज्ञ में हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हम सत्संग लेंगे, दर्शन कराएंगे। 2 मिनट बाद हम वापस आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक आप यहाँ का दृश्य देखिए, यहाँ का व्यू देखिए, तब तक आप, और कुटिया के भी दर्शन कीजिए बाहर से आप। तो जैसे महाराज जी कुटिया दिखा था, ये महाराज जी का धोना है, जैसे आप देख पा रहे हैं। महाराज जी आप इसी में बनाते हैं भोजन प्रसाद? प्रसाद इसी में बनाते हैं। अच्छा, दूर ये महाराज जैसे कि कच्ची मिट्टी में जैसे देख पा रहे हैं, इसी में प्रसाद बनाते हैं और इसी धुने पर। इसका प्रसाद बहुत उत्तम बनता है सीताराम। अच्छा, हाँ, कभी भी आप बना दे पाइए प्रसाद, कोई भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, मिट्टी का बड़ा महत्व भी रहा है, कुकर से ज़्यादा मिट्टी का बड़ा महत्व। कुकर में तो सीताराम बताया गया है कि जैसे 100% कोई चीज़ होता है, जैसे दाल आपने बनाया कुकर में, तो उसका बस 10-12% बचता है, बाकी सब उसकी तत्व खत्म हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें बताया गया है कि कम से कम 97% रहता है 97% मिट्टी में। इसीलिए हमारे जगन्नाथ स्वामी में मिट्टी के पात्र में भोग लगता है। आज भी सी मिट्टी में बनता है जी। मिट्टी का कुछ अलग है, अलग ही बात है। हाँ। और महाराज जी गैस आप बिल्कुल नहीं रखते? नहीं, गैस नहीं, लकड़ी का पूरा काम। जंगल में रहकर फिर गैस का क्या काम सीताराम? मैं गैस की सुविधा कर देता हूँ। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। जैसे महाराज जी गैस के लिए मना करें, लेकिन इसी में बनाते हैं कि मिट्टी के बर्तन हो, कच्चा चूल्हा हो, महाराज जी को वही अधिक पसंद है। लकड़ी का सिद्ध किया हुआ प्रसाद कुछ अलग होता है। और ये महाराज जी की कच्ची कुटिया है पूरी।
कुटिया तो बहुत प्राचीन है महाराज ने अभी मरम्मत की है थोड़े बहुत आपको। कुटिया तो बहुत पुरानी, बहुत ही कुटिया है, बहुत प्राचीन कुटिया है। कितने महात्मा भजन करके चले गए। कितनी महात्मा, एक मिट्टी की है, कोई ऐसा नहीं कि ईंटों की चुनी हुई है, पूरी मिट्टी से बनाई हुई है, मिट्टी से, पूरी मिट्टी की है। मिट्टी और छानी से बना हुआ। हाँ, कुछ संग्रह मतलब महाराज आपकी कुटिया में देखो, बाकियों में तो इतना संग्रहालय रहता है, आपकी कुटिया में कोई संग्रहालय नहीं देख रहा हूँ मैं। अरे सीताराम ज्यादा संग्रह ठीक नहीं रहता, भार जैसा लगता है, इसलिए अपने को बड़ी एक जंगल की कुटी इसमें ज़्यादा रखने से कहीं कीड़े बिच्छू सांप मुँह सब परेशान करते हैं, इसलिए उतने सामान रखिए जितने का प्रयोग हो। साफ सफाई। और महाराज ये चौका नित्य करते हो आप? चौका हाँ, ये गौ के गोबर का ये तो नित्य का है सीताराम, नित्य का, ये हमारे गुरु जी ने बताया है। अच्छा हाँ, जहाँ हवन पूजन किया जाता है वहाँ, जहाँ ठाकुर जी स्थापित होते हैं वहाँ रसोई 3 जगह गौ के गोबर से नित्य चौका लगना चाहिए। चौका लगना, गौ के गोबर लक्ष्मी जी का वास है, लक्ष्मी जी का पास। वो सब रिद्धि सिद्धि देती रहती है सीता, जी। ये बात। एक माता जी ने मुझे सवाल किया, क्या भक्ति के लिए गृहस्थी को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है या नहीं है? डिस्टर्ब हो जाए, वो भजन करती है तो घर वाले डांटते हैं कि सास ससुर के पूरे दिन भजन करती रहती, बैठी रहती है, माला करती है, तो वो क्या करें? उनके ठाकुर जी की पूजा में ज़्यादा मन लगता है, थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए सीताराम, भक्ति भाव की है, गृहस्थ और विरक्त इसकी बात नहीं है। अच्छा। सीताराम, ये जो हमारी परंपरा में आया हुआ है कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास है, तो अगर भाव सहित जहाँ कहीं भी रह करके सीताराम, देखिए हमारे महापुरुषों में जनक जी हुए हैं, गृहस्थ में रह करके और विरक्ति धारण किया है, तो गृहस्थ में रह करके विरक्त बने रहो, यही महानता है। हम विरक्त हो गए लेकिन हमारा मन का गृहस्थ में लगा हुआ है, तो हम कैसे विरक्त? सारा खेल मन का है सीताराम, तो गृहस्थ में रह करके विरक्त धारण करिए, गृहस्थ में रहकर विरक्त धारण करिए, तो यही सब कुछ है। महाराज जैसे मैं आपके रामदास जी गुरु टाटम्बर वालों से मिला हूँ, दर्शन किया हूँ, सत्संग मिली हूँ और अनुभव भी प्राप्त किया उनसे, लेकिन एक आपकी भी इच्छा होती है कि गुरु को प्रसन्न करें, और आपके वो तेजस्वी गुरु है, उनका तेज तो वर्णन मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन तो महान है महाराज, महान है। हाँ। और ये कहता हूँ शरीर रूप में, लेकिन वो परमात्मा ही है। हाँ। जैसे महाराज आप गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, ये मार्ग जानना चाहता हूँ महाराज जी, क्यों हर शिष्य का एक इच्छा होती है मेरे गुरु मेरे कार्य से प्रसन्न है। हाँ हाँ, नहीं आप सही पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ा होता है, हमने बताया ना कि भाव से भक्ति होता है, तो सेवा भाव, सेवा भाव से गुरु को हम परमात्मा अगर साक्षात रूप से मान रहे हैं, तो परमात्मा, तो आप जानते हो अगर जीव परमात्मा को 1 कदम बढ़ाता है तो परमात्मा 10 कदम चल करके उसको धारण कर लेता है। इसलिए अगर आपका सच्चा भाव गुरु के प्रति है तो गुरु के आप परम स्नेही हो जाएंगे जी। ये बातें हैं, गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए। सेवा भाव सबसे जो है सेवा भाव में है सीताराम। हमारे प्रभु भी यही कहा है कि सेवक, हमको सेवक सबसे प्रिय है, तो सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव से परमात्मा गुरु सब आनंद देते हैं। अच्छा महाराज, जैसे ग्रंथों की बात करें, बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों का हम अध्ययन करना चाहिए, लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज़ मैंने जाना है संतों के दर्शन से कि अनुभव उससे भी बड़ा है जो ग्रंथों में नहीं लिखा जाता है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? आप बच्चापन से इस मार्ग पे त्यागी में, अनुभव तो जन्म जन्मांतर का प्रभु कृपा होता है ना, जब उस परमात्मा कृपा होता है तब वो अपने संत गुरु गोविंद की दया होती है, तो भेष भगवान का संत गुरु का दिया हुआ सब मिल जाता है, अपने चरण शरण में ले लेते हैं। तो हम इस जीव को चाहिए कि सत्संग करे, गुरुजनों संतजनों का शरण ग्रहण करे, तो शरणागति से धीरे धीरे करके वो उसमें भाव प्रकट हो जाता है, तो धीरे धीरे भक्ति आ जाती है, हम भगवान चरण शरण में लग जाते हैं। अच्छा महाराज, जैसे अब मैं जैसे कार्य कर रहा हूँ धर्म की यात्रा के माध्यम से निमित्त मात्र बन के करवा रहे, मेरे गुरु कृपा ही है, तो क्या ये इस मार्ग से मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या ये सही मार्ग है मेरा? देखो, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है सीताराम।
निस्वार्थ भाव से सत्यतापूर्वक कोई भी कार्य अगर किया जाएगा तो हमारी पूजा है, हमारी तपस्या है, हमारी भजन है। सत्य ही सार है। अगर मन में हमारे छल कपट है, झूठा आडंबर हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ कुछ भी हम कर ले वो कुछ नहीं है। सत्य है तो सब है। सत्य का गुरु जी। बस यही पे सीताराम करिए, हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा महाराज जी नहीं हम नहीं। चलो कोई नहीं, हो गया, सीताराम। आशीर्वाद दीजिए बस। जय हो, भगवान कल्याण करो कामतानाथ। इसी तरह संतों के चरण शरण में लगे रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद महाराज।